मित्रों नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टूल की चर्चा करेंगे जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के तहत बहुत ही लाभप्रद साबित होती है। इस टूल का नाम है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे लोगों को अपने बारे में अवेयरनेस बढ़ती है, जानकारी मिलती है, अपनी पर्सनालिटी को लोग अच्छे ढंग से जान पाते हैं। साथ ही साथ दूसरों में विश्वास की भावनाएं जागृत होती हैं, जिससे संबंध बेहतर होते चले जाते हैं। इस मॉडल के कई और नाम दिए गए हैं, जैसे डिस्क्लोजर मॉडल, फीडबैक मॉडल। इसे जोहारी विंडो इसलिए कहते हैं कि इसे दो अमेरिकन वैज्ञानिक साथ मिलकर के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1955 में इजाद किया था, जिसमें एक का नाम था जोसेफ और दूसरे का नाम हैरिंगटन। तो दोनों वैज्ञानिकों के पहले दो अक्षर लिए गए, तो जोहारी, जोसेफ से जोहार, जो और हैरिंगटन से हरी, तो जोहारी विंडो इसका नाम दिया गया। जोहारी विंडो देने के पीछे दो मुख्य आइडिया थे। पहला था स्वयं के बारे में समझना या जानना, और जब भी कोई पर्सनल इशू आए तो उसे फीडबैक की मदद से हल कर लेना। दूसरा, फीडबैक कैसे मिलेगा, यही था दूसरा आइडिया। लोगों के बीच में विश्वास जगाना, ताकि लोग खुलकर अपने बारे में, अपने मन के बारे में दूसरों से बातचीत कर सकें, ताकि जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल सके। मित्रों, जोहारी विंडो में एक 4 खाने हैं। पहला तो एक है सेल्फ, अपने विषय में। सेल्फ का मतलब है कि वह इंसान जो अपने विषय में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। यानी कि मान लीजिए मैं यदि अपने विषय में प्रोसेस कर रहा हूं तो सेल्फ कौन हुआ? मैं, यानी लल्लू राम यादव। दूसरा, अन्य लोग जो हमारे साथ रहते हैं। हम किसी संस्थान में काम करते हैं तो हमारे सबॉर्डिनेट होंगे, हमारे ऊपर के लोग होंगे, हमारे नीचे के लोग होंगे, साथ वाले होंगे, तो बहुत सारे लोग हैं, इन्हें अन्य श्रेणी में रखा जाएगा। और तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। सूचनाओं के अंतर्गत आती हैं इंसान की फीलिंग, भावनाएं, अनुभव, जो जिंदगी में अनुभव किए हैं। व्यूज का मतलब होता है कि हम क्या सोचते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। एटीट्यूड्स, स्किल्स, इंटेंशंस, मोटिवेशन आदि। तो सूचनाएं एक दूसरे के बारे में भी हो सकती हैं और समूचे ग्रुप के बारे में भी हो सकती हैं। मित्रों, ओपन सेल के मदद से जो हम दिखा रहे हैं विंडो में, अभी दिखाएंगे आपको स्लाइड में। ओपन सेल का एक उदाहरण ये समझते हैं कि यहाँ एक कंपनी है, कम्युनिकेशन के बारे में 2 वे प्रोसेस चल रहा है। हर एक टीम सदस्य अपनी बातों को खुलकर आगे रखते हैं और दूसरे भी उनकी बातें सुनते हैं और ऊपर से फीडबैक देते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है जहां पर एक एम्प्लॉय दूसरे से कह रहा है कि तुमने पिछली बार प्रेजेंटेशन जो दिया था भैया, वह तुम बहुत उस समय नर्वस लग रहे थे। और दूसरा एम्प्लॉय उसका जवाब देता है, हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे गलती हुई है, अगली बार मैं ऐसा काम करूंगा कि नर्वस बिल्कुल नहीं होऊंगा। उसी संस्थान के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और एक एम्प्लॉय दूसरे से कहता है, कल रात आप हमारे यहाँ खाना खाने पर आइए। सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक शाम को चाय पीते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाकर खाना पीना खाते हैं, अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ग्रुप का एक माहौल और अच्छा होता चला जाता है, संबंध और बेहतर होते चले जाते हैं। तो हमें यह समझने में आता है कि खुला हुआ जो ओपन सेल है, जितना बड़ा होगा उतना ही संस्थान के लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। दूसरा खाना जो अंधकार का है, जो ये वही सूचनाएं होती हैं जो हमें अपने बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन हमारी जिंदगी का वह पहलू जिनके बारे में हमें तो अनजान है, लेकिन दूसरे लोगों को सब पता होता है।
हम अपने आप को कितना और कैसे समझते हैं, यह आवश्यक नहीं कि दूसरे लोग भी वैसे ही समझें। सबकी पर्सनालिटी अपनी अपनी निगाहों में कुछ और दूसरों की निगाहों में कुछ और होती है। दूसरे लोग उसे कुछ ही और तरीके से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, किसी कंपनी में मिस्टर मोहन है एचआर हेड, उनके 3 असिस्टेंट हैं, उसमें एक का नाम सोहन है। सोहन की आदत है कि जब कोई रिस्क वाला काम होता है तो वह दूर भागता है। उसकी इस आदत को सब जानते हैं, जबकि सोहन को अपनी वह बुरी आदत नहीं पता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो अब सोहन कोई न कोई नया बहाना बनाना शुरू कर देगा। वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऐसा होना एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मिस्टर मोहन की अब यह कोशिश होगी कि बात को करेंगे सोहन के साथ, लेकिन सोहन को इमोशनली अपसेट नहीं होने देंगे। ग्रुप के सदस्य भी इस समय उनसे बात करेंगे, सोहन से फीडबैक लेंगे और कहेंगे बताइए आप नए प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं। इस तरह जो अंधकार वाला खाना है वह उसे छोटा किया जा सकता है। तीसरा है हिडन खाना, हिडन सेल। इसका मतलब हुआ छिपा हुआ। कई लोग अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते, छिपा लेते हैं। यही होती है उनकी पर्सनालिटी। मतलब कोई अपनी दुखती रग को बताना नहीं चाहता। कोई पुराना अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है मैनिपुलेशन करने की। कई सारी बातें, आदतें दूसरों से छिपा लेते हैं, उसे सीक्रेट रखते हैं। कई बार लोग डर के कारण अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं करते। वे सोचते हैं कि यदि हम अपने दिल की बात किसी से बता दी तो मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे, क्या क्या धारणा बना लेंगे। इस कारण से वे अपनी बातें लोगों से छिपा लेते हैं। यहाँ पर अब जो इंडस्ट्री में यदि काम कर रहे हैं तो मैनेजर का एक काफ़ी रोल बड़ा हो जाता है। वह नहीं चाहता है कि एक कंपनी में हिडन इंफॉर्मेशन हो। यदि किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो छिपाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि जानकारी काम से संबंधित है, वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो छिपाना अच्छी बात नहीं है, उसे बाहर लाना ही पड़ता है। ऐसा करने के लिए मैनेजर 2 तरीके अपना सकता है। एक तो सेल्फ डिस्क्लोजर मॉडल या प्रोसेस, यानी कि एक इंडिविजुअल को समझाएगा कि आप दूसरों से बातचीत करिए, और लिसनर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सुनने वाले का मजाक न उड़ाएं, अच्छे से बात को सुने, उसे सुनाने वाले को अपसेट न होने दें। और अगली बार ऐसा हो गया तो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तालमेल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ता जाएगा, टीम अच्छे से काम करेगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा है एक्सपोजर प्रोसेस। हिडन एरिया में से बाहर लाने के लिए कंपनी में एक अच्छा कल्चर बनना अति आवश्यक होता है। तभी लोग बिना हिचके अपने मन की बात दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेहतर होगा। लोग विश्वास के तहत अपने छिपे हुए सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर करते जाएंगे। चौथा खाना है अज्ञात। अज्ञात का मतलब हुआ मालूम न होना। हमारी पर्सनालिटी के बारे में कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता और दूसरों को भी जानकारी नहीं होती। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो लोग कम उम्र के होते हैं उन्हें अपनी कई आदतों के बारे में खुद भी नहीं पता होता, या जिन लोगों को अपने अंदर विश्वास की कमी होती है, जिनके कारण हो सकते हैं ये सब चीजें, जैसे है हिडन टैलेंट। कई लोगों के भीतर कई छिपे हुए गुण होते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं मालूम होते हैं कि उनके अंदर वह गुण हैं। दूसरा, कभी कोई उनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया या दहशतपूर्ण कोई चीज रही, जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं और हमें मालूम नहीं होता। जैसे कि कोई जेंट्स को महिला के साथ या महिला को जेंट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे, तो आदमी जो है नहीं चाहता कि हम ऐसी स्थिति में जेंट्स महिला के साथ काम करें या महिला जेंट्स के साथ काम करें।
तीसरा है सबकॉन्शियस फीलिंग, अर्थात हमारी कोई ऐसी योग्यता है जो अंडर एस्टिमेटेड है, जिसको कि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया अथवा अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, किसी ने इनकरेज ही नहीं किया, अरे भाई कोशिश तो करो, किसी ने यह शब्द नहीं बोला। इस कारण से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता और हमारा टैलेंट, इंफॉर्मेशन छिपा का छिपा ही रह जाता है। अब इंडस्ट्री में यदि काम हो रहा है तो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वह संस्थान में ऐसा माहौल बनाए कि लोग खुलकर अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर किसी एम्प्लॉय को मदद चाहिए तो वह उसकी मदद अवश्य करे। लगातार फीडबैक दें, टीम के सदस्यों को यह समझाएं कि कोई एक दूसरे का मजाक न बनाए भाई, एक दूसरे में विश्वास करें और समस्या से बाहर निकलने में मदद करें। अब आप हमारी दूसरी स्लाइड को ध्यान से जब देखेंगे तो जो खुली हुई खिड़की है उसका क्वाड्रेंट बढ़ गया है और अंधकार वाली खिड़की छोटी हो गई है, यानी कि मैनेजर ने फीडबैक को यूज किया, जिसकी सहायता से सारी जानकारियां निकलकर बाहर आना शुरू हो गई। जो बातें छिपी हुई थी वह आराम से डिस्कस हुई और समस्या समाप्त होती गई, यानी कि फीडबैक ने बहुत मदद किया। मैनेजर को चाहिए कि वह टीम मेंबर के बीच सहयोग की भावना लाए। अब तीसरी स्लाइड को देखिए, खुली खिड़की का कॉलम बढ़ा, जो हिडन सेल है वह छोटा हो गया। यह कैसे हुआ? टीम ने एक दूसरे से खुलकर बातें करी, जिससे कि हिडन इंफॉर्मेशन बाहर आई और खुली खिड़की में चली गई। इसी तरीके से मैनेजर कोशिश करता रहेगा और खुली खिड़की वाले कॉलम बढ़ता जाएगा। यह एक लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसी कम्युनिकेशन को प्रमोट करे जहां पर लोग बाहर आएं और अपनी बातें खुलकर करें, ईमानदारी से एक दूसरे की बातें सुने और अपनी बातें बताएं, किसी को अपसेट न होने दें, मजाक न होने दें, नॉलेज को शेयर करें और संस्थान का कल्चर अच्छा होता चला जाए। वो चाहे संस्थान हो, घर हो, परिवार हो, अस्पताल हो, कहीं स्कूल हो, कहीं भी हो, वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए। इस प्रकार अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ जो साथ में काम कर रहे हैं उनकी भी पर्सनालिटी और भी बेहतर होती जाएगी। जोहारी मॉडल का इस प्रकार से उपयोग करके हम अपनी पर्सनालिटी को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। सादर नमस्कार। हमारी वीडियो को देखते रहें और अपने फीडबैक देते रहें, साथ के साथियों को शेयर करते रहें ताकि हमारे नए वीडियो जो आपको मिलें वह तुरंत मिलते जाएं। धन्यवाद। यह है जोहारी विंडो। इसमें 4 खाने हैं। चारों में पहला है खुला हुआ एरिना या अखाड़ा, दूसरा अंधकार या अंधेरा कोना, तीसरा छिपा हुआ मुखौटा या फसाद, चौथा अज्ञात या अनजान। अभी शुरू में जब होता है तो ये चारों खाने लगभग बराबर होते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें पता होती हैं कुछ चीज़ें अन्य लोगों को ही पता होती हैं हमारे विषय में। दूसरा जो है हमको तो पता होता है और लेकिन अन्य लोगों को अज्ञात होता है, वो नहीं जान पाते। नंबर 3 खाने में जो है वह हमें तो पता है अपने विषय में, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों से छिपा लेते हैं, नहीं शेयर करते अपनी आदतों के विषय में, हेजिटेशन के कारण या शर्म के कारण, जिन या बताना नहीं चाहते, वो लोगों को कैसे पता होगी, तो अन्य लोगों को अज्ञात होता है। और चौथा जो न तो हमें पता होता है और न ही अन्य लोगों के विषय में अन्य लोगों को भी हमारे बारे में पता होता है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यह एक आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल सकें ताकि इंटरेक्शन हो सके बढ़िया सा। ये पहला स्थिति है। और दूसरी स्थिति जो है ये होती है कि जब हमको स्वयं को पता होता है चीज़ें और लोगों को भी ज्ञात होता है, तो जब हम फीडबैक लेते हैं अब दूसरों से तो ये दूसरी खिड़की बढ़ जाती है। देखिए पहला वाला जो ओपन एरिया था वह इस समय बड़ा हुआ है। जब हम लोगों से घुल मिल गए, लोगों से बातचीत किए, अपनी आदतों के विषय में उनसे बताए या उनकी आदतों से हम जो है जाने कि हमारे विषय में क्या वो जानते हैं, तो जो फीडबैक हमने लिया तो हमारी ये पहला वाला खाना जो है
बढ़ जाता है। इसी को बढ़ाना है। और तीसरी स्थिति जो है आती है कि जो हमको पता होता है अन्य लोगों को भी ज्ञात होता है, और जो हमको पता है जो लोगों को अज्ञात है, जो नहीं जानते हैं, तो जब हम उनको बताते हैं तो जो है उनका वह तीसरा वाला खाना जो छिपा हुआ हिडन है वह एरिया कम हो जाता है, और पहला वाला खाना हमारी पर्सनालिटी और बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। मित्रों, यह है जोहारी विंडो का दूसरा स्टेप। इसको ध्यान से देखें आप, तो पहला वाला खाना जो ओपन सेल था वह इसमें बड़ा हो गया है। ये बड़ा कैसे होता है? जो चीज़ें हमें जानकारी नहीं थी अपने ही विषय में, और अन्य लोग हमारे विषय में जानते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको स्वयं के बारे में नहीं जानते, लेकिन अन्य लोग हमारी उन आदतों के विषय में बहुत ध्यान से जानते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो जब हम अपने से फीडबैक लेते हैं उन लोगों से कि हमारी एक ऐसी कुछ हमारे विषय में कुछ ऐसी आदतें हैं जो बताइए आप, तो जब फीडबैक लेने, ये फीडबैक सिस्टम है, तो जो फीडबैक सिस्टम के द्वारा हम उनसे फीडबैक लेते हैं तब हमको अपने बारे में उन चीज़ों का पता चलता है जिनसे हम खुद अनजान थे, तो हमारा यह सेल बढ़ जाता है। यही हमें करना है इंटरेक्शन के द्वारा, बातचीत के दौरान, कि अपनी पर्सनालिटी को और कितना डेवलप करें। और वह डेवलपमेंट होता है दूसरों से जब इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मित्रों, यह जोहारी विंडो का तीसरा स्टेप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला खाना और बड़ा हो गया है। बड़ा कैसे हुआ है, इसको कैसे किया गया है? इसमें वह सारी चीज़ें जो दूसरे लोगों को नहीं जानकारी थी हमारे विषय में और हमको पता थी, जो हम छिपा के रखे थे, तो जब इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान हम अपनी उन हेजिटेशन को दूर करते हैं और घुल मिल करके अन्य लोगों को भी बताते रहते हैं। तो जब बताते हैं तो यह खाना जो है अपने आप ओपन सेल है, ये जो बड़ा हो जाता है। इस प्रकार हमारी पर्सनालिटी और डेवलप करती है, और इसका फ़ायदा जो है मिलता है कि हम जो है लोगों के साथ, लोग जानते हैं कि हम हमारी आदतों के विषय में और अच्छे ढंग से जानते हैं, हमसे घुलते मिलते हैं, और एक प्रकार से बातों के ट्रांजैक्शन में एक ओपननेस आती है, खुला हुआ व्यवहार आता है, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी और बढ़ती है।